अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा यासर बेग हाज़िर हूँ आपके लिए ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट वीज़ा रिलेटेड। और अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ शेंजन यूरोप वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आपको शेयर करता हूँ। ये मेरा जर्मनी का शेंजन वीज़ा मल्टीपल। अगर तो आपको ये वीज़ा चाहिए 100% चाहिए तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, पिछली भी और आने वाली भी और ये भी। और इसको पूरा देखने का मकसद ही ये है कि आपको समझ आए कि बेसिकली वीज़ा मिलता कैसे। मैंने पिछली एक इधर ऊपर कहीं वीडियो होगी, देखें, शेंजन के रिलेटेड ही वीडियो बनाई है, वो पूरी देखें। तो मैं आपको जो है ना इसकी, क्योंकि एक वीडियो में ही सब कुछ जो है ना वो समझ में नहीं आता शायद कुछ लोगों को, तो होपफुली मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी चीज़ें बताऊंगा, पॉइंट्स के वीज़ा ये लेना कैसे और किस तरीके से आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह आप पूरी वीडियो देखें मेरी ये, तो आपको जो है ना मैं स्टेप सारे बताता हूँ। हाँ, अभी ये शेंजन स्टेट्स यूरोप का कोई भी कंट्री आप रख सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जो भी चल रहा है मेरे हिसाब से तो सभी इजी हैं। तो बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही मेन चीज़ होती है एक। तो बैंक स्टेटमेंट या शेंजन वीज़े के लिए कितनी होनी चाहिए और किस तरह की होनी चाहिए, आज का टॉपिक है बैंक स्टेटमेंट शेंजन वीज़े के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट जो शेंजन वीज़ा की है ये चल जाती है, यानी कि इतनी डीपली वीज़ा ऑफिसर इसको वो घुस के स्टडी नहीं करते हैं, एनालाइज नहीं करते जैसे इवन यूके और कनाडा वाले करते हैं। क्योंकि मोस्टली रिफ्यूज़ल वो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से यूके की आती है कि फ़ंड ज़्यादा आ गए हैं तो क्यों आए हैं, कम कम में इसका रीज़न वो लिख देते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट का देखते हैं। अभी बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है ना ये होनी चाहिए, अगर तो आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आलमोस्ट बैंक स्टेटमेंट जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 8 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए। सॉरी, 8 से 12 लाख के बीच में होना चाहिए बैलेंस क्लोजिंग। तो अगर तो की बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट है, बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट भी आप अपनी लगा लें, उसमें भी को 5, 6, 7 लाख हो। और जो सेविंग बैंक की है उसमें भी वो भी लगा लें, उसकी भी जो है ना वो, यानी कि टोटल आपकी जो है ना वो 8 से 12 लाख जो है ना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होनी चाहिए, पैसे आने चाहिए, जाने चाहिए, एक नज़र आनी चाहिए ट्रांजैक्शंस डिफरेंट तरीके से। अगर दुबई में है तो आपकी, इवन मेरे केस में, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एज ए टूरिस्ट वीज़ा फॉर द शेंजन स्टेट्स जर्मन, जो होटल बुकिंग के ऊपर ही अप्लाई किया था। तो टॉपिक बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट किसी से फ़ौरन पैसे पकड़ के नहीं डालने, आपने थोड़ी थोड़ी सी चलती हो आपकी, यानी कि अगर दुबई का या सऊदीया को कंपेयर करते हैं कि इनकी करेंसी सेम है, दिरहम और रियाल जो है ना वो तकरीबन सेम ही बनते हैं। तकरीबन 8 से 15 हज़ार के राउंड अबाउट जो है ना क्लोजिंग बैलेंस हो तो काफ़ी है। 8 से 15 हज़ार, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस दिखाने की, नॉर्मल इतना होना चाहिए। तो जो प्लान होता है बेसिकली वो, उसकी मैं बाद में वीडियो बनाता हूँ। तो इतनी बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी तो आपका जो है ना वो सिस्टम अच्छा हो जाएगा जो है ना वीज़ा मिलने का। और जो बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल अगर करते हैं तो पाकिस्तान से ज़ाहिर है बैंक स्टेटमेंट के साथ वो भी टैक्स रिटर्न अगर आपके पास हैं तो वेल एंड गुड लगा दें साथ, 1 साल की जो टैक्स रिटर्न होती हैं, क्योंकि वो जस्टिफाई करता है बेसिकली आपकी इनकम के साथ कि आप अच्छे कमा रहे हैं या जितने भी कमा रहे हैं उसमें शो हो जाता है बेसिकली। तो अगर टैक्स रिटर्न अभी भर नहीं रहे तो भरना स्टार्ट कर दें, वो वैसे भी अच्छा है, फ्यूचर में आपको वैसे भी काम आएगा। तो एनटीएन जो होता है एफबीआर का
वो आप जो है ना वो इसके साथ जो है ना वो सीन कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीकाकार क्या है, बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरीके से बनानी है वो भी मैं बता देता हूँ इसी वीडियो में। फॉर एग्जांपल अगर तो आप सैलरी पर्सन हैं किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में किसी में भी आप जॉब कर रहे हैं, आपकी एक हैंडसम सैलरी अमाउंट है, इसके लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए यानी कि वहाँ 1 लाख PKR पाकिस्तानी रुपीस से ऊपर इसकी सैलरी बंदे की होनी चाहिए। इनकम तो 1 लाख प्लस ही हो वो भी बेटर है, चाहे इनकम है चाहे सैलरी है, 1 लाख PKR से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर दुबई का हिसाब लगाएं या सऊदीया का हिसाब लगाएं तो ये भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि तकरीबन 5,000 दिरहम से ज़्यादा होना चाहिए, 5,000 रियाल से ज़्यादा होनी चाहिए अच्छी हैंडसम एक सैलरी। अभी पाकिस्तानी 1 लाख रुपया भी हैंडसम सैलरी नहीं है, मैं यही कहता हूँ कि 1.5 से 2 लाख रुपया जो है ना हैंडसम सैलरी होती है। तो ये जस्टिफाई करती है कि आप वेल सेटल हैं। सैलरी पर्सन को तो सैलरी अकाउंट में आएगी, तो उसने वो जो सैलरी उसके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी है 1.5 लाख रुपया PKR। मैं इससे एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो और इंडियन जो देख रहे हैं या पाकिस्तानी देख रहे हैं किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, वो इस एग्जांपल को अपने कंट्री से या अपनी करेंसी से कंपेयर करके तो वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी 1.5 लाख रुपया और वो उसके अकाउंट में आ रही है, वो काम कर रहा है, तो जाहिर है तो उसने फिर क्या करना है कि जब सैलरी उसके अकाउंट में आनी है तो उसके फिर एक्सपेंस होते हैं, घर का, अगर घर के एक्सपेंस हैं, खाने पीने के, बच्चों की फ़ीसें हैं, वो जो भी एक्सपेंस करता है वो सारे ट्रांजैक्शन थोड़ी थोड़ी करके वो उसने निकालनी है। एटलीस्ट 60% या 45% या 50% वो पेमेंट 1 मंथ के अंदर जो ड्यूरेशन होगा उसमें उसने यूज़ करनी है। इट्स मीन 1.5 लाख रुपया उसकी सैलरी 1 मंथ में आई और उसने जो है ना 50 से 40%, 45-60% जो है ना वो यूज़ कर लिया, एक्सपेंस कर लिया, 45-40%, 40% उसकी सेविंग होगी। इट्स मीन 70 से 80,000 PKR उसकी सेविंग एवरी मंथ जा रही है। तो वो बंदा इसी तरीके से एवरी मंथ जो है ना सीन अपना चलाता जाएगा और उसकी बैंक स्टेटमेंट में एक साइड पे जो है ना वो सैलरी आ रही होगी, शो हो रही होगी, दूसरी साइड से उसकी सैलरी जो यूटिलाइज हो रही है अपने घर के खर्चों में, तो एक्सपेंस भी जो है ना उसके साथ जो है ना फिर सेविंग उसकी जो है ना अलग से शो हो रही है। तो जब वो 3 मंथ की जब सेविंग करता है बंदा, तो उस हिसाब से अगर 3 मंथ की या स्टेटमेंट निकालते हैं, सम एम्बेसी 3 मंथ की यूरोप की मांगते हैं, सम एम्बेसी जो है रिक्वायर करते हैं 6 मंथ की। तो इवन आप 6 मंथ की ही पूरी करें वो ज़्यादा बेस्ट है। तो 6 मंथ की अगर आप इवन निकालते हैं जो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, तो वो आपका तकरीबन आलमोस्ट जो है ना अगर 70-80 हज़ार रुपया मंथली सेविंग के हिसाब से लेके चलें तो 5 से 6 लाख रुपया तकरीबन बन जाता है। अराउंड इतना होना चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। तो क्योंकि पीछे से ही बंदे की बैंक स्टेटमेंट चलती आ रही होती है, तो जब से आपने स्टार्ट करना, फॉर एग्जांपल आपने आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी वाला जो प्रोसीजर है, तो आपके अकाउंट में आप अभी से ही समझ लें कि 3 लाख रुपए अभी या 4 लाख रुपए अभी से रख दें उसमें, तो सैलरी वाला प्रोसेस स्टार्ट कर लें। क्योंकि आपने पिछले 6 मंथ से लेके यानी कि आज से लेके आगे आज से लेके पीछे वाले 6 मंथ तक निकालेंगे ना, तो वो जो 3 लाख आपने 4 लाख डाला ना उसकी डेट से आगे वाली डेट्स में आपने रखना है, क्योंकि वो फिर एकदम भी आप डाल रहे हैं उसमें अमाउंट्स, तो वो पता चल जाता है ऐसे जो है ना वीज़ा ऑफिसर को ये पकड़ के डाल रहा है किसी से। तो आप मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे हैं या समझ गए हैं, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, तो उस तरीके से आपका जो है ना वो जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 8-10 लाख तक चला जा सकता है 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट में। वो उसी रोटेशन से पीछे से चल रही होगी, यानी कि वीज़ा ऑफिसर जब बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा तो वो उसको यही नज़र आएगा कि ये बंदा इतनी सैलरी ले रहा है और इस तरीके से इसकी सेविंग बढ़ती जा रही है। तो ये एक गुड बैंक स्टेटमेंट इसको कहते हैं। ये यूके के लिए भी बेस्ट होती है, इवन कनाडा के लिए भी बेस्ट होती है। तो यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप टूरिस्ट वीज़े की। तो इस बैंक स्टेटमेंट को फिर आप वो फिज़िकली निकलवाएं, स्टैंप जो लगती है वो निकाल के, तो ये बैंक स्टेटमेंट आपकी चलेगी। अगर कुछ सेविंग किसी जगह पे पड़े हुए हैं, आपके पुराने फंड्स पड़े हुए हैं, वो लगा सकते हैं आप। तो ये तो होगी सेविंग की जो उसकी होगी जो आपकी सैलरी बेसिकली जो है ना आ रही।
तो जो बिजनेसमैन बंदे हैं ना, उनका क्या सीन होगा, उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो क्या करें, उनका एक करंट अकाउंट होगा और एक उसका उनका वो सेविंग अकाउंट होगा। तो वो क्या करेंगे, जो उनके वो ट्रांजैक्शन चल रही है ना, चाहे जितनी मर्जी लाखों की ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई तो इनकम होगी ना बेसिकली, कि जिसने जो उसने शो करनी है। फॉर एग्जांपल 2 लाख इनकम वो अपनी शो कर देगा। तो वो क्या करना है उसने, क्योंकि जो बिजनेस अकाउंट होगा उसमें से वो इनकम जो है ना जस्टिफाई नहीं होती, क्योंकि पैसे उसमें आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है। वो एक तो बैंक स्टेटमेंट वो निकाल लेगा, दूसरा उसने ये करना है कि एवरी मंथ उस बंदे ने, जो बिजनेसमैन है जिसकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, उस अगर वो अपनी इनकम अराउंड कहता है कि मेरी 2 लाख रुपया अराउंड इनकम है, यानी कि अराउंड ही आपने करना है बिजनेसमैन ने, क्योंकि फिक्स इनकम उसकी हो नहीं सकती। कभी 2 लाख होगी, कभी 1,80,000 होगी, कभी 2,20,000 होगी, ऐसे राउंड राउंड अप होगी उसकी इनकम। उसने एवरी मंथ कभी 2 लाख रुपया अपने जो कंपनी अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट, उससे अपने सेविंग अकाउंट में डालना है। कभी 2 लाख, कभी 1,80,000, कभी 2,20,000, इसके अराउंड अबाउट ही हर मंथ में एक अमाउंट उसमें जो है ना उसमें एंटर करनी है। फिर जैसे मैंने वो बताया ना, सैलरी वाला बंदा मैनेज कर रहा है, इसी तरीके से वो जो बंदा बिजनेसमैन होगा ना, वो अपने पर्सनल अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को, जिसमें उसकी इनकम आ रही है बिजनेस अकाउंट से, वो इसको मेंटेन करेगा। उसमें वो अपने बच्चों की फीसें दे रहा है, स्कूल की फीसें, एक्सपेंस है, वो जो एटीएम से निकाल रहा है, कोशिश करे वो जो डेबिट कार्ड होता है वो ही यूज़ हो हर जगह पे, चाहे वो दुबई में बंदा, इंडिया में, या पाकिस्तान में, इवन सऊदीया में भी है। तो वो एक ट्रांजैक्शन बंदे की बनती जाएगी डेली बेसिस के ऊपर, पेजेस निकलते जाएंगे, थोड़ी सी इतनी इतनी 7-8 पेजेस की जो है ना बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। तो वो एक बिजनेसमैन की जो है ना बन जाएगी। एक तो उसकी बन गई वो वाली जो बिजनेस स्टेटमेंट है, और उसमें इवन क्लोजिंग बैलेंस 2-4 लाख रुपया ही हो, टेंशन नहीं है, ट्रांजैक्शन है जितनी मर्जी होती रहे। जो सेविंग अकाउंट उसका पर्सनल जो होगा, जिसमें उसकी इनकम शो हो रही है, उसमें वो चीज़ जो है ना, वो उसका भी क्लोजिंग बैलेंस 8 से 9-10 लाख रुपया इनफ है पाकिस्तानी। और अगर दुबई में है तो फिर चल जाता है 12-15 हज़ार दिरहम, इतना ज़्यादा 20-20, ये ज़्यादा पैसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आपने 10 दिन का अगर प्लान किया हुआ है, तो वो आपका फॉर एग्जांपल 10 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 3 लाख रुपए में आप कोई भी कंट्री जो शेंजन है वो घूम के, खा पी के, इंजॉय करके, अच्छी प्लेसेस देख के 3 लाख रुपए में भी घूम के वापस आ सकते हैं, 2 लाख में भी आ सकते हैं। फिर भी आपके पास पीछे अगर 10 लाख क्लोजिंग बैलेंस शो करवाया, तो फिर भी 7 लाख रुपए आपकी पास बच जाता है। तो ये इस तरीके से जो है ना, ये बैंक स्टेटमेंट की सारी आपने सिनेरियो जो है ना वो करना है। तो ये जो बंदे छोटे छोटे हैं, जिनकी सैलरी 20-20, 30-30 हज़ार पी के आ रहे हैं, या 40-40 हज़ार है, भाई ये बैंक स्टेटमेंट भी ये मैं नहीं, ये नहीं कहता कि अप्लाई ना करे। वीज़ा तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, अगर इवन किसी की 10,000 रुपया पी के आर भी सैलरी है ना, वो भी कर सकता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको 100% वीज़ा चाहिए, वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा हो, तो भाई अपने आप को अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में। वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई भी करते हैं, और हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। होपफुली आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आप बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करें, अच्छी करें। अगर आपकी सैलरी कम है, आपको सोचते हैं कि हम सैलरी हमारी छोटी है, जॉब कर रहे हैं हम, तो फिर सोच ही नहीं सकते, क्यों नहीं, आपका भी वीज़ा लग सकता है। और भी काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, इसके ऊपर मैं बाद में कोई वीडियोस बनाऊंगा। तो आप इंशाल्लाह जो है ना अपने नाम पे, अगर कोई कंपनी को बिज़नेस नहीं है तो अपने नाम पे बिज़नेस करें, सेटअप रखें, एक अपना सोर्स ऑफ इनकम शो करें। और इसके साथ भी जो टैक्स रिटर्न है, वो भी वही सेम स्टोरी है। टैक्स रिटर्न आपने मस्ट जो है ना 1 साल की कर लें, जस्टिफाई करनी चाहिए आपकी इनकम के साथ। अगर सैलरी पर्सन है, वो भी ज़ाहिर है टैक्स इंडियन तो बना होगा। तो ये चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट बनाने का ये मैंने तरीकाकार बताया। होपफुली अगर कोई कमी पेशी होगी तो आने वाली वीडियो में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इसके बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी को, तो वो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में। तो बाकी मेरी पिछली वीडियोस देखें, ऊपर कहीं नज़र आ रही होंगी राइट लेफ़्ट जो है ना आपको वीडियोस, तो आप उसको देखें, आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और सच्ची और खरी बातें बता रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।